दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आयुष काउंसलिंग के बारे में। अगर आप भी 2025 में मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से आयुष के कोर्सेस यानी कि आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस जैसे कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सभी कोर्सेस में एडमिशन से पहले आपको मध्य प्रदेश की जो आयुष काउंसलिंग कराई जाती है उसे आपको देना पड़ता है, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि आयुष काउंसलिंग एक्चुअल में होती क्या है। हर स्टेट में आपकी कराई जाती है और ये कराई जाती है बीएमएस, बीएचएमएस जैसे कोर्सेज के लिए। लेकिन आपको कोर्सेज क्या होती है, कैसे आप इसमें एडमिशन के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, प्रोसेस क्या होता है एक्चुअल में, यानी कि नीट एग्जाम देने के बाद आपको एडमिशन कैसे मिलता है आयुष के कॉलेजेस में, वो सारा जो डिटेल्स है आज इस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयुष काउंसलिंग एक्चुअल में होती क्या है। दोस्तों बात करते हैं आयुष काउंसलिंग की, तो आयुष काउंसलिंग जो होता है, जो आपके आयुष जो होता है उसका फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा बता देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में कोर्सेज किन के ऑफर किया जाता है। दोस्तों ए से जो आपका आता है वो होता है आपका बीएमएस यानी कि बीएमएस कोर्सेज यानी कि आयुर्वेदिक के कोर्सेज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आता है वाई से जो आता है वो होता है आपका बीएनएस वाईएस कोर्स होता है जिसमें आपको न्यूरोपैथी आपका कोर्स होता है, आपका योगा साइंस वगैरह वो आपको कराया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं आपके यू से तो बीयूएमएस जो यूनानी कोर्सेज होते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं आपके एस से जो आता है बीएसएमएस होता है वो भी आप कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। और एस से आता है बीएचएमएस यानी कि जो आपके होम्योपैथी के कोर्सेज होते हैं आपको कराए जाते हैं। तो बेसिकली जो आयुष का फुल फॉर्म होता है वो कोर्सेज के ऊपर ही रखा गया है। जो 5 कोर्सेज आपके होते हैं ये आपके यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आयुष काउंसलिंग देना पड़ता है। हर स्टेट में आपको कराया जाता है, मध्य प्रदेश में आपको कराया जाता है। मध्य प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है इसके, जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसका फुल फॉर्म वगैरह क्या होता है। तो आपको जो एक आपका जो काउंसलिंग कराई जाती है वो डॉक्टरेट ऑफ आयुष मध्य प्रदेश से आपका ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑलरेडी हमने बता दिया है कि इसमें 4-5 कोर्सेज बेसिकली आपके यहाँ पे ऑफर होते हैं। बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस और बीएनवाईएस हो गया। इसके साथ साथ बात करते हैं आपके बीएनएस वाईएस कोर्स भी आपके यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको आयुष काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आयुष काउंसलिंग 2025 मध्य प्रदेश में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए इसका रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले तो आपको जो 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास होना चाहिए और कम से कम 50 से 55% मार्क आपको होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट को जैसे अगर आप ओबीसी या फिर एससी से कैटेगरी आते हैं तो वहां पे आपको 40% मार्क में भी आपका वहां पर एडमिशन हो जाता है। साथ ही साथ नीट में आपका अच्छा स्कोर वगैरह भी यहाँ पे होना चाहिए। तो नीट में सबसे पहले तो आप क्वालीफाई होने चाहिए और नीट में आपका अच्छा स्कोर वगैरह भी होना चाहिए। एज जो आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आप सभी को बताया कि नीट एग्जाम के लिए ही आपकी जो एज मांगी जाती है वो 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो इसमें भी एडमिशन के टाइम पे भी आपको यहाँ पे 17 वर्ष से अधिक आपकी एज यहाँ पे मांगी जाती है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह क्या लगती है। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह में बात करते हैं जनरल या फिर ओबीसी है तो लगभग 2000 रुपए लगेगा। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। बात करते हैं आप ऑनलाइन इसको आप पे यहाँ पे कर सकते हैं इस फीस को, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है और नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि पैसा वापस नहीं होता है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे सबमिट करते हैं। एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है आयुष काउंसलिंग का वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नीट एग्जाम को देना पड़ेगा। अगर आपने 12th पास कर लिया है और आपने नीट एग्जाम को दे दिया है, इसके बाद क्या होता है नीट का रिजल्ट वगैरह आता है। जैसे नीट का रिजल्ट वगैरह आ जाता है इसके बाद सबसे पहले काउंसलिंग कराई जाती है आपके एमबीबीएस और बीडीएस जैसे कोर्सेज में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डेंटिस्ट के कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर एमबीबीएस के कोर्सेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी काउंसलिंग कराई जाती है। वो काउंसलिंग जब एक बार खत्म हो जाती है इसके बाद आपकी आयुष की काउंसलिंग कराई जाती है, यानी कि बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस कोर्सेज हो गए। इनमें एडमिशन के लिए आपको ये काउंसलिंग आपके एक्चुअल में कराई जाती है। अब ये काउंसलिंग जब करानी स्टार्ट हो जाती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ता है। आप सर्च करेंगे, आप चाहे तो आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो घर पे ही, या फिर आप जो आपकी ऑनलाइन शॉप वगैरह होती है वहां पे आप जा सकते हैं, वहां से ऑनलाइन वगैरह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। करना क्या है कि एमपी आयुष काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सबसे पहले जाना है। वेबसाइट पे जा देने के बाद आपका जो नीट का रोल नंबर है, आपका जो स्कोर कार्ड वगैरह आया हुआ है, कौन से कैटेगरी से आप है, आपका नाम क्या है, इसके साथ साथ आपका जो भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे सबमिट करना होता है वो आपको सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आपको वहाँ पे करना पड़ता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने जाने के बाद वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बन के आती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपका जो रैंक आया हुआ है नीट के अनुसार आपको मेरिट लिस्ट वहाँ पे बन के आ जाती है। जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है इसके बाद आपको क्या होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग और आपको कॉलेज को लुकिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग में आप कितने भी कॉलेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना फाइनल जो टॉप लेवल में कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हीं को हम आपको सजेस्ट करें कि चॉइस फिलिंग में आप उन्हीं के कॉलेज को, आप टॉप कॉलेज जो आपको आते हैं जिनमें आपको एडमिशन एक्चुअल में लेना है, उन्हीं कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपका चॉइस फिलिंग फिल हो जाता है इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको आता है। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपको वहाँ पे दिया जाएगा, जैसे आपका जो मार्क आया रहता है नीट में उसके अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज या फिर आपको वहाँ पे अप्रूव किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट आपको आता है। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज पसंद आता है तो आपको सीट आपका जो आपको मिलता है सीट अलॉटमेंट लेटर, उसे आपको लेके कॉलेज में जाना है और इसके बाद एडमिशन वगैरह आपको ले लेना है। एडमिशन के दौरान आपको कई सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको आगे बताएंगे। डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे फीस सबमिट करने के बाद आप एडमिशन लेके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है, किसी वजह से कॉलेज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप वहाँ पे विजिट करते हैं, आप कॉलेज को देख लेते हैं और उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप अपग्रेड
राउंड के लिए जा सकते हैं, सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं, या फिर आप लुकिंग के लिए रख सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली प्रोसेस होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दूसरे राउंड के लिए भी यहाँ पे आप जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कौन सा डॉक्यूमेंट जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं कि एमपी की जो आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ही जल्द आपको शॉर्ट वीडियो में आपको एक डिटेल्स लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। उसमें आपको बताएंगे कि आपको आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो सारी चीज आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट से पूछ सकते हो। जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।